नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रोज़गार हाईलाइट में। आज हम आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है ऑफलाइन, उसको भरना बताएंगे, क्योंकि इसमें आपकी टोटल 411 वैकेंसियां हैं, जिसमें आपकी कुक की, मैसन की, ब्लैक स्मिथ की और मेस वेटर की वैकेंसियां हैं। आप देख लीजिएगा, 411 वैकेंसियाँ हैं। तो इसको हम बताते हैं कैसे कैसे भरना है। इसकी डेट की बात करें सबसे पहले, तो इसकी डेट शुरू हो गई है आपकी भरना 11 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं उनके लिए 11 मार्च लास्ट डेट दी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट हम आपको भरना बताते हैं। यहाँ से ये ऑफलाइन फॉर्म शुरू होता है, इसका पहला पेज है और यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर में कुछ नहीं भरना, ये खाली छोड़ना है। नेक्स्ट चलना है, इसमें आप दिया हुआ है प्लीज़ फिल एप्लीकेशन कैपिटल लेटर। आपको ये कैपिटल लेटर भरना है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका नेम ऑफ पोस्ट आ जाएगा, जिसमें आपकी या तो आप कुक से भर रहे हो, या मेसन से, ब्लैक स्मिथ से, या फिर मैस वेटर से। नंबर 2 पर आता है सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट पर। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आएगा, जैसे कि फॉर्म भरते हो कुक से तो कुक आपका नंबर 1 पर है, फॉर्म भरते हो मेसन से तो नंबर 2 पर है, ब्लैक स्मिथ आपका 3 पर है और मैस वेटर 4 पर है। तो जैसे आप कुक से भरते हो तो इसमें आपका आ जाएगा नंबर 1। यहाँ पर आपका नंबर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका पोस्ट आ जाएगी कुक। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर ये दिया हुआ है, ग्रिप सेंटर पुणे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हो आप, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस भर दिए, ओबीसी से ओबीसी से, कोई भी भर सकते हो जिस कैटेगरी से आप हो। नेक्स्ट आप लेंथ ऑफ सर्विस ईएसएम, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भरेंगे, नहीं तो इसको डैश लगा के खाली छोड़ेंगे। फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपको न तो आपको यह पिन लगानी है, न स्टेपलर लगाना है, आपको ये चिपकाना है और 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 पर आपको यहाँ पर आएगी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट की जो परसेंट है, आपको जैसे 50%, 60% है तो 60% यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है एडिशनल। एडिशनल में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप सन ऑफ ग्रीक पर्सन के हैं तो आपको 15% मिलेंगे, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10% मिलेंगे, एनसीसी बी है तो 5 मिलेंगे, और अगर आप खुद ग्रीफ पर्सन सर्विंग है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपका पिताजी एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो अगर इनमें से कोई नहीं है, तो आपको वहाँ पर आपको भरना है 0। अगर इनमें से कोई है तो आप अपनी परसेंट के हिसाब से इसमें भर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एडिशनल में, जैसे आप सन ऑफ किसी आपके पिताजी ग्रुप में सर्विंग है तो 10 नंबर मिलते हैं तो उसके भर दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं है आपका इससे संबंधित तो इसमें आप 0 भरिएगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर परसेंट जैसे 60 है तो 60 लिख कर यहाँ पर टोटल आप 60 कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ अगर आपको अंक मिल रहे हैं एनसीसी बीसी कोई सर्टिफिकेट तो जोड़कर आपको यहाँ पर 65 करना है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको कम्युनिटी, आप अगर माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक से संबंधित हो यस करे वो, नहीं हो तो नो करोगे। नेक्स्ट आप ईडब्ल्यूएस से है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम है आपको बड़े अक्षरों में भरना है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। एक कॉलम में एक अक्षर आना चाहिए आपका, यह बातचीत ध्यान रखें। जैसे एक कॉलम में एक अक्षर आपका आना चाहिए, एक कॉलम में 2 अक्षर आप ना भरें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए और एक कॉलम में जैसे 10/12/2000, इस प्रकार से कॉलम में एक एक आना चाहिए। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका वीपीओ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप पिन नंबर भरिएगा, यहाँ पर अपना स्टेट। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट कॉलम में आप चलते हो, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में यहाँ पर स्टेट भरोगे, यहाँ पर पिन नंबर, यहाँ पर अपने गांव, पोस्ट ऑफिस और तहसील और डिस्ट्रिक्ट भरोगे। नंबर 14 में आप चलते हैं। नंबर 14 में यहाँ पर आप डीडी कटेगी आपकी, SC ST से हो तो नहीं कटेगी, अगर जनरल OBC से तो हो तो 50 रुपये की डीडी कटेगी। यहाँ पर आप बैंक लिखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर आता है एक, वो भरिएगा, जिस दिन आपका पेमेंट हुआ उसकी डेट, और यहाँ पर अमाउंट आप 50 रुपये भर दोगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इफ़ एनी कैंडिडेट टू मोर देन 1 कैटेगरी मेंशन फॉर। इसमें क्या हुआ है कि इसमें अगर आप एक से अधिक कैटेगरी से डिपेंड करते हो तो यहाँ पर भरा जाएगा। जैसे कि बॉक्स में जैसे कि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन भी हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट भी है, तो यहाँ पर आप जैसे भर दोगे A और जैसे BD, इस प्रकार से एक से अधिक अगर आप कैटेगरी है तो इसमें आप बता देता हूँ। यहाँ पर आपको भरना है, यदि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे।
नेक्स्ट आप अगर सर्विंग पर्सन है आपके पिताजी गिरफ्त में तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नंबर सी पर आपका आपके ब्रदर अगर आर्मी या गिरफ्त में है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नंबर डी में आपका पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नेक्स्ट है अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नेक्स्ट है आप अगर सीपीएल लेबर हो बीआरओ में तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नेक्स्ट है आपका अगर JNK के माइग्रेट पर्सन हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। नेक्स्ट आप अगर स्पोर्ट पर्सन हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इस प्रकार से आपकी कैटेगरी देखिएगा, उस हिसाब से आप यस नो कर दीजिएगा। इसमें आप नंबर 17 में आपकी एजुकेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपकी 10वीं, यहाँ पर कब पास की थी, यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आल लिख देना, यहाँ पर मार्क्स लिख देना। यहाँ पर आउट ऑफ जैसे 600 में से 400 मिले हैं तो यहाँ लिखिएगा 400 या 600, यहाँ पर परसेंट लिखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निकल। अगर आपके पास कोई कुक का सर्टिफिकेट या कुक से आपने कुछ ITI की है या मैसन का ITI की है तो वहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ ईयर पासिंग या बोर्ड, यहाँ आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं कितने में से, और यहाँ पर परसेंट। यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस है तो डेट ऑफ इशू किसी अथॉरिटी ने आपको इशू किया है और पीरियड अपने लाइसेंस का, और यहाँ इसको खाली छोड़ दिएगा नेक्स्ट को। इसके बाद आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप भर दीजिएगा नेम और कहाँ पर आप एक्सपीरियंस है, कहाँ का, कब से कब तक है, और आप किस पोस्ट पे थे, मंथली सैलरी कितनी थी, परमानेंट थे, टेम्परेरी थे। इसी प्रकार अगर आप BRO CPL हो, जैसे BRO में आपने लेबर में कार्य करते हो तो यहाँ पर आप यूनिट लिखिएगा, यहाँ पर कब से कब तक हो, यहाँ पर मंथ ईयर लिखिएगा, यहाँ पर ट्रेड लिखिएगा, किस ट्रेड से आप CPL में हो, और प्रेजेंट स्टेटस आप करते हो जॉब या नहीं करते। नंबर 21 में आप भरोगे अपना आधार कार्ड, जो अपना आधार कॉन्टैक्ट नंबर भरोगे जो आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर लिखोगे, अपनी उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करोगे। यहाँ पर आप ईमेल भरोगे अपनी @ लगा के, जो भी है कैपिटल लेटर में। इसके बाद आप यहाँ पर प्लेस लिखिएगा, जैसे अपना गांव का नाम, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड, राइट नहीं, लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, यहाँ पर आपने साइन कर दीजिएगा कैंडिडेट के। और नेक्स्ट ये एडमिट कार्ड वाला कॉलम है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, कुछ भी नहीं भरना, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, आपको वो चिपकाना है, नहीं तो पिन लगानी है, ना स्टेपलर करना है, केवल आपको चिपकाना है। यहाँ पर अपना नेम भरना, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर विलेज, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आधार नंबर अपना भरना, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन नंबर अपनी एक एक कॉलम में भर देना। एट द सबमिट, ये देखो ये लिख रहा एट द टाइम ऑफ सबमिशन, जब फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम साइन करोगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब लगाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, ये जो है आपका 4, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना। यह आपको देखो रिटन टेस्ट के टाइम पर भरवाना है, और रिटन टेस्ट के टाइम पर यह आपको भरना पड़ेगा, ये फिजिकल के टाइम पर, ये प्रैक्टिकल टेस्ट, और ये जॉइनिंग के टाइम पर यहाँ पर साइन होंगे। लास्ट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ये। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।